हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर की, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर के अंदर कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आपको एमएससी के अंदर एडमिशन मिल सकता है, क्या इन कोर्सेज की फी रहती है, एलिजिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, हॉस्टल और मेस की फी क्या होती है। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप CUET PG एस्पिरेंट है तो जरूर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके काउंसलिंग में बहुत काम आने वाले हैं। साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की। तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सरप्राइजिंगली मैं इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, देखो आपको सही बताऊं, पर 2023 के अंदर 101 आउट ऑफ 200 में से 101 रैंक है। अगर मैं नेहू की बात करूं, यानी कि नॉर्थन ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, उसकी भी जो रैंकिंग है 86-87 के पास आसपास चलती है। और इसके पहले हमने राजस्थान वगैरह की रैंकिंग देखी है, वो जाती है 134-130 के ऊपर। तो रैंकिंग के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। जबकि 2022 में बात करते हो तो 151 है और 2021 में बात करते हो तब भी 151 है, तो 50 का इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। बात कर लेते हैं कौन कौन से एमएससी कोर्सेज है जो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे आपको। एक है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में एमएससी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इनटेक है वो 22 का है। टोटल जो सीट्स है वो इसके अंदर कितनी है, 22 है। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है? द कैंडिडेट मस्ट हैव पजेस्ड BSc ऑनर्स मेजर और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन बायोकेमिस्ट्री विद मिनिमम 45% मार्क्स, और BSc जनरल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद केमिस्ट्री एंड एनी टू ऑफ सब्जेक्ट। बायोकेमिस्ट्री में बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, केमिस्ट्री के साथ इनका आपका कोई कॉम्बिनेशन है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा BSc ऑनर्स मेजर और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तब भी आप बायोकेमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ सीट्स हैं 22। बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ सीट्स हैं 30, और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो 45% अगर आपने BSc बायोटेक्नोलॉजी में की हुई है, बैचलर डिग्री विद मिनिमम 55% इन एग्रीगेट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपने बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है तो 55% आपकी मिनिमम क्राइटेरिया मांगा है। इसके अलावा केमिस्ट्री विद बायोलॉजी सब्जेक्ट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, आप तब भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं। फिर हम बात कर ले लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के अंदर जो यहाँ पर कोर्स अवेलेबल होगा वो होगा बॉटनी, और नंबर ऑफ सीट्स हैं 80 नंबर ऑफ सीट्स है। सीट बहुत अच्छी खासी हैं बॉटनी के अंदर। और जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट हु हैव पजेस्ड BSc विद 45% मार्क्स इन ऑनर्स और मेजर इन कंसर्न सब्जेक्ट इन द डिग्री एग्जामिनेशन, और 55% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 55% मार्क्स इन सब्जेक्ट कंसर्न फॉर द कैंडिडेट who do not have honors और majors, है ना। यानी कि आपने BSc ऑनर्स किया हो, मेजर सब्जेक्ट आपका बॉटनी हो तो 45% है। जनरल BSc आपने कर रखा है तो आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या बॉटनी, जूलॉजी, ऐसे आपके पास कॉम्बिनेशन होने चाहिए, और परसेंटेज आपकी 50% कम से कम होनी चाहिए। लाइफ साइंस जूलॉजी के अंदर भी सेम क्राइटेरिया है, यहां पर भी नंबर ऑफ सीट्स हैं कितनी, 80। यहां पर बॉटनी की जगह सब्जेक्ट लग जाएगा जूलॉजी। फिर फर्दर कोर्सेज, केमिस्ट्री की अगर बात करें, केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया क्या? नहीं, केमिस्ट्री नहीं बताया मैंने आपको। केमिस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ सीट्स हैं 50। इसके लिए यदि आपने ऑनर्स से केमिस्ट्री कर रखा है तो 45%, और अगर आपने जनरल से कर रखा है तो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अलावा मस्ट हैव ऑफर्ड फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। केमिस्ट्री के साथ आपके, अगर आपने BSc PCM के साथ है, यानी कि जनरल अगर आपने BSc कर रखा है तो आपके साथ केमिस्ट्री के साथ सब्जेक्ट होना चाहिए या तो फिजिक्स या मैथमेटिक्स, है ना। केमिस्ट्री के साथ बायो नहीं चलेगा, केमिस्ट्री के साथ बायो यहां नहीं चलेगा, तो इस चीज को आप ध्यान से सुने, है ना। यहां पर आपको BSc ऑनर्स आपके पास है केमिस्ट्री से, और BSc पास कोर्स, और पास कोर्स में केमिस्ट्री के साथ जो सब्जेक्ट है वो या तो हो फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स और मैथ कम से कम हो। आप बॉटनी, जूलॉजी अगर आपने ले रखे हैं तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स होने ही होने चाहिए। फिर बात कर ले मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में भी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 75 है, और केमिस्ट्री में नंबर ऑफ सीट्स हैं 50।
मैथमेटिक्स के अंदर बीए बीएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स 45% मार्क्स इन ऑनर्स मेजर इन मैथमेटिक्स इन द डिग्री एग्जामिनेशन और 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट कंसर्न ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट हैव ऑनर्स और मेजर्स। ठीक है, 50% तो आपके डिग्री में हो और आपके पास जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट रहा हो, जनरल में अगर बात हो रही है तो वहां पर भी 50% होने चाहिए। फिर अगर हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में नंबर ऑफ सीट्स हैं 50। यहां पर 45% अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है या आपका मेजर सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है। इसके अलावा जनरल बीएससी के केस में 50% मांगा है, 50% ओवरऑल मिला के हो और ओवरऑल में भी 50% मार्क्स आपके फिजिक्स के अंदर कम से कम हो, है ना। तो आप एप्लीकेबल हैं किसके लिए, यहाँ एमएससी फिजिक्स के लिए, किसमें, सीयू मणिपुर में। ठीक है, अच्छा यहां पर भी एक जरूरी चीज क्या है, दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट इन बीएससी एग्जामिनेशन और बीई बीटेक कोर्स। यानी कि जिस तरह से केमिस्ट्री के साथ 2 सब्जेक्ट में का कॉम्बिनेशन था, कौन सा, या तो केमिस्ट्री फिजिक्स हो या केमिस्ट्री मैथ हो, उसी तरह से यहां पर अगर आपके पास सिंपल बीएससी है, बीएससी जनरल है आपके पास, तो उसके केस में बीएससी फिजिक्स प्लस मैथ्स, ये कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपने मैथ्स छोड़ दिया है, आपने मैथ्स नहीं लिया है, तो फिर आप यहां पर एडमिशन के लिए अप्रोच ना ही करो तो बढ़िया है, क्योंकि फिर दिक्कत आने वाली है एडमिशन के अंदर। तो ये तो बात हो गई, यहां पर जितने भी एमएससी कोर्स अवेलेबल हैं उनके अंदर सीट्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहां पर जो एडमिशन है वो 2 एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होता है। एक तो यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेती है जिसको कहते हैं MUET, मणिपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और एक CUET PG के थ्रू लेती है। तो यानी कि ये जो सीट्स जो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, जो मैंने बताई हुई है, ये दोनों एंट्रेंस टेस्ट से फिल होती है। काउंसलिंग दोनों की सेम टाइम पे चलती है, MUET के टाइम पे भी, MUET से भी, और CUET PG दोनों की काउंसलिंग सेम टाइम पे चलती है। तो आई थॉट कि ये जो सीट्स है आधी आधी बांट देते होंगे, है ना, जो आधी सीटें कर देते होंगे MUET के लिए और आधी सीटें कर देते होंगे CUET PG के लिए। हॉस्टल्स की अगर बात की जाए तो हॉस्टल्स यहाँ पर हैं यूनिवर्सिटी के अंदर 5 तो गर्ल्स बॉयज हॉस्टल्स हैं और 9 वुमेन्स हॉस्टल्स हैं यहाँ पर। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल है, हॉस्टल्स का ये मैंने पिक भी दिखाया हुआ है। हॉस्टल्स में एडमिशन लेने के लिए आपको हॉस्टल का फॉर्म भरना पड़ेगा। हॉस्टल की जो फीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में जो फी है वो होती है 9,000 रुपीज, और उसके बाद हर सेमेस्टर में जो फीस होती है यहाँ पर 6,000 रेस्ट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। उसके बाद जो फी होती है वो 6,000, फर्स्ट सेमेस्टर में जो फी होती है 9,000। उसके अलावा मैथ्स फैसिलिटीज, मैथ्स की जो फी है वो अलग है, मैथ्स के चार्जेस वगैरह वो सब अलग है। हॉस्टल्स आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, बड़े शानदार हॉस्टल है। इवन एनवायरमेंट पूरा जो यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। हॉस्टल्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, ये नाम आप पढ़ सकते हैं। इनकी सीटिंग कैपेसिटी, कितने एक हॉस्टल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रह सकते हैं, उसकी कैपेसिटी यहाँ पर पूरी मेंशन है। अब अगर हम बात कर लेते हैं हॉस्टल फीस की, जो मैं आपको बता भी चुका हूं, नहीं ये हॉस्टल फीस नहीं है, ये है कोर्स फीस, ये कोर्स फीस है। कोर्स फीस की बात करें तो अगर मैं बात करूं एमएससी फिजिक्स की, तो एमएससी फिजिक्स की टोटल जो फीस लगेगी 4 सेमेस्टर की वो लगेगी 16,300 रुपए। जूलॉजी की फीस लगेगी 22,300 रुपए। अगर मैं बात करता हूं एनवायरमेंटल साइंस की तो उसकी फीस 24,300 रुपए। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो उसकी फीस है 21,300 रुपए। अगर मैं बात करूं बॉटनी की तो 22,300 रुपए, और अगर मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री की तो 21,300 रुपए। यानी कि 4 सेमेस्टर की जो फीस है वो 20-22,000 रुपए मैक्सिमम जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाती। लास्ट ईयर की कुछ ब्रांचेस की, कुछ स्ट्रीम्स की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स की जो कट ऑफ है, ये मैं आपको बता रहा हूं 7th जो लिस्ट निकली थी उसकी, उसके बाद भी लिस्टें निकली थी, तो मैं तो आपको 7th की बता रहा हूं। तो 7th जो लिस्ट थी उसमें जनरल की कट ऑफ थी 148, ओबीसी एनसीएल की 126, ईडब्ल्यूएस की 109 और एसटी की 85। एससी का उसमें मेरे को रिकॉर्ड मिला नहीं। अच्छा, यहां पर जब जो लिस्ट बनती है उसके अंदर 3 तरह के स्कोर कंसीडर करते हैं। एक तो आपका सीयूईटी का स्कोर कंसीडर करते हैं, उसके अलावा आपकी जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज है उसका भी स्कोर कंसीडर किया जाता है ना। ग्रेजुएशन का जो स्कोर है उसको भी कंसीडर करके फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। हालांकि उस जो लिस्ट है उसमें मेंशन होता है साफ साफ, आपका सीयूईटी का स्कोर इतना है, आपका ग्रेजुएशन का स्कोर इतना है, और उसके बेस पर जो फाइनल स्कोर बन रहा है वो ये है। तो यहां पर जो मैंने नंबर दिखाए हुए हैं सीयूईटी के हैं। मैथमेटिक्स में 136, यूआर ओबीसी एनसीएल 119, ईडब्ल्यूएस 90, एससी 106 और एसटी 73। ये भी 7th मेरिट लिस्ट है मैथ्स की। उसके बाद भी 9th और 10th तक भी चली है, तो कट ऑफ और भी नीचे आई होगी। केमिस्ट्री की 143,
जनरल ओबीसी एनसीएल 133, ईडब्ल्यूएस 142, एसटी 94, बायोटेक 147, 132 और एसटी 100, जूलॉजी 191, ओबीसी एनसीएल 183, ईडब्ल्यूएस 159, एससी 184 और एसटी 138। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जो जूलॉजी बॉटनी है और बायोटेक, ये जो लाइफ साइंस के कोर्स हैं इनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। रीजन भी इनकी पेपर सिंपल होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं। ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ 7th लिस्ट की है सारी, ये इससे नीचे भी कट ऑफ गई होगी क्योंकि बहुत सारी लिस्ट निकली थी। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि अगर आपका जो स्कोर है वो 120 प्लस है, जनरल में मैं फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं, बाकी आप आइडिया लगा लेना, 120 प्लस या 130 प्लस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर देना, क्योंकि कट ऑफ नीचे 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 आते आते यहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाता है। शुरुआत में ना मिले वो पॉसिबल नहीं है, शुरुआत में मिल पाना है वो पॉसिबल नहीं है, परंतु हाँ जब बहुत सारी कट ऑफ लिस्ट निकलती है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10-12 राउंड तक जब काउंसलिंग चलती है तो फिर एडमिशन हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे हिसाब से, तेजपुर हो गया, आसाम यूनिवर्सिटी हो गया, फिर ये हो गया मणिपुर हो गया, अभी तो मैं नेहरू का करूँगा, नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। तो अगर आप इस बेल्ट से हैं यानी कि वेस्ट बंगाल से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, उड़ीसा से हैं, है ना, वो बिहार से हैं, तो आप लोगों के इर्द गिर्द आप लोगों के एरिया में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। इवन वेस्ट बंगाल में अभी मैं नेक्स्ट जो वीडियो करूंगा मैं रामकृष्णा मिशन यूनिवर्सिटी का मैं करूंगा, जो वीडियो करूंगा, तो वो जो इंस्टीट्यूट है, वो जो यूनिवर्सिटी है वो भी अपने आप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसकी फ़ी भी रीजनेबल है, तो वो यूनिवर्सिटी भी आप देख सकते हैं। तो खैर वो नेक्स्ट वीडियो की बात है। तो इस वीडियो में हमने बात की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर की, एंड होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कितना हॉस्टल फी है, क्या फी है और कितनी कट ऑफ रहती है जिस पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिव्यू के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।